के, क्योंकि वे गाय खा लेती हैं, तो निश्चित रूप से जैसा चाहे तन मन धन जिसके पास जो है उस तरह से वह गौ सेवा करे। तो कहते हैं आज जिन्होंने इस गौ माता की रक्षा के लिए दान दिया है कि ईश्वर उनकी झोली दिन दूनी रात चौगुनी भरता रहे। और आज जब जाएंगे यहाँ से तब मांस ना खाने का, शराब ना पीने का संकल्प लेंगे। और एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, मैं कथा ही सुना रही हूँ, कथा पर ही आ रही हूँ कि जितने भी धर्म हैं सब ये समझा रहे हैं कि ना तो हिंदू बन, ना मुसलमान बन, ना सिख बन, ना ईसाई बन, तू एक सच्चा इंसान बन जा। ये सिखा रहे हैं सारे धर्म। इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गिरजा, उधर गिरजा, अरे चाहे जिधर गिर जा मगर इंसानियत से ना गिर। बोल बाके बिहारी लाल की। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। आज मनमोहक कृष्ण भगवान और सुदामा जी की झांकी यहाँ से प्रस्तुत की जाएगी। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, व्यवस्था बनाएं और शोरगुल न करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। तेरा लगना नहीं है इसमें मोल, तेरा लगना नहीं है इसमें मोल। अपने मन की तू आंखें खोल, आंखें खोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
प्यारे बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था, पूछा है कि कितने अवतार हैं। एक प्रश्न और था कि वो अनामी है, वेद कहता है अजन्मा है, तो वो दशरथ के यहाँ जन्म क्यों लेता है, देवकी के यहाँ जन्म क्यों लेता है। तो देखो भाई, वो परमात्मा है, वो समर्थ है। मैंने पहले भी कहा कि वो रक्त मांस और मज्जा से नहीं बना, इसीलिए जो वह जन्म लेता है तो माता देवकी के उदर में पीड़ा नहीं होती, दिल में दर्द होता है, क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा अवतार लेता है। और यदि वह अवतार लेता है तो कितने अवतार, और अवतार क्यों लेता है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, ना मैं अवतार लेता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ, वो तो भक्त मुझे जब देख लेते हैं, मैं दिख जाता हूँ तो अवतार हो गया। जब भक्त के मन में दैन्यता का भाव आ जाता है कि भावना में भावना, तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। जब भक्त के मन में दैन्यता का भाव आ जाता है तो भगवान दिख जाते हैं। और जब अहंकार का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति, सिद्धोहम, मैं ये मैं वो, जैसे ही अहंकार का टेम्परेचर बढ़ा, भगवान कहते हैं ढूंढता रहे, तुझे मिलूंगा ही नहीं। कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। और मेरा अवतार क्यों होता है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। तो निश्चित रूप से जितने अरब इस विश्व की आबादी है, उतने अरब भगवान कंफर्म समझ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री क्योंकि हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है कि नर ही
नारायण है, जनता ही जनार्दन है। जनता को जनार्दन क्यों कहा, जरा विचार करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव भी यही है कि सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निश्चित रूप से अंशावतार में भगवान आते हैं, लेकिन दो पूर्ण अवतार है, राम और कृष्ण, और राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कथा बड़ी पवित्र और कृष्ण कथा बड़ी विचित्र। कृष्ण का चरित्र समझना है तो राम की मर्यादा का चश्मा अपनी आंखों में चढ़ाना पड़ेगा, और वो आपने चढ़ा लिया है। मैंने फिंगेश्वर में सर्वप्रथम मानस कथा ही करी है। राम कथा सुना करके कृष्ण कथा कर रही हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितने भगवान हैं और कितने पंथ हैं, तरह तरह के पंथ हैं और तरह तरह के संत, और जिसने साधा सिर्फ अहम वह असली अरिहंत। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अरे इस देश की संस्कृति ने रसखान जैसे कवि को, क्योंकि कहा था मानुष हो तो वही रसखान, क्या कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा फिरो ब्रज गोकुल गांव के गान। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, रहो नित नंद की धेनु चरावन। उस रसखान को समाधि दी गई है। ताज बेगम ने कहा हूं तो मुगलानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। धन्य है स्वामी विवेकानंद, जिनकी भक्ति से ये सब आकर्षित हुए और उन्होंने जाकर के विदेशों में हिंदुस्तान की संस्कृति का झंडा गड़ाया और जाके सबको हिंदुस्तान की संस्कृति से अवगत कराया। उसी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर ही मैं राष्ट्र की व्यथा पर चिंतन करती हूँ। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद, जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर बहुत सुंदर स्टॉल उनकी बुक्स का लगाया है, आज पुनः एक बार आपको दोहरा रही हूँ, जब जाइएगा तो यहाँ से एक पुस्तक जरूर, भले इस व्यासपीठ पे आप कुछ न चढ़ाए, लेकिन एक पुस्तक वहां से लेकर के जरूर जाएं, मेरी दक्षिणा हो जाएगी। और अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें। तो जरा सोचो, हम पत्थर में भगवान को पूज लेते हैं। मैं कह रही थी ना, इतने अरब भगवान, हम पत्थर में भगवान की पूजा कर लेते हैं क्योंकि वो बोलता नहीं, लेकिन इंसान में भगवत भाव स्थिर नहीं कर पाते। तभी मैं कहती हूँ कि घर से दूर है मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते चेहरे को हंसाएं। शिव पर जाकर के अभिषेक दूध से ना करें, बल्कि वो दूध अनाथ बच्चों को पिला दे तो वो शिव भी प्रसन्न हो जाएगा। वो शिव कैसे प्रसन्न होता है? एक बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी में कल मुझे विशेष कहा गया व्यासपीठ पर, और आज भी कहा गया कि दीदी आपने कल छत्तीसगढ़ी में कुछ कहा था तो हमें अच्छा लगा। मुझे विशेष कर कहा गया, तो कल मैंने मौली माता के लिए भजन सुनाया था, आज भी सुनाऊंगी। तो उस पत्थर के देवता को तो हम प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन ये जीता जागता देवता जिसे स्वयं शिव ने बनाया है, इससे नफरत करते हैं। अरे उस पत्थर के देवता को जाकर के प्रणाम कह करके उसे अपना बाप कहते हो, लेकिन उसके बच्चों को अपना भाई नहीं मानते। कैसे हो तुम? तो सीखो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर पत्थरा के देवता हिलत नैया हो,
हिलत नैया हो डुलत नैया हो, हिलत नैया हो डुलत नैया हो, मोर पत्थरा के देवता सुनत नैया हो। मोर पत्थरा के देवता मीठी मीठी तालियां बजाएं, जो ना बजाएगा ताली आज उसकी झोली रह जाएगी खाली। बोलो भोली माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। पत्थरा के देवता हिलत नैया हो, मोर पत्थरा के देवता हिलत नैया हो। कहाँ के माता सुनत नैया हो, कहाँ के माता दिखत नैया हो। कहाँ के माता दिखत नैया हो, कहाँ के माता दिखत नैया हो। दिखत नैया हो माता दाई मोर, मोरे मनमा तो धीरज नैया हो, मोरे मनमा तो धीरज नैया हो। ठाकी ठाकी से वाला कराए मोरी माता हो, पत्थरा के देवाला कराए मोर माता हो। मीठी मीठी तालियां बजाइए। बोलत नैया हो, मोर पत्थरा के देवता बोलत नैया हो। हिलत नैया हो डुलत नैया हो, हिलत नैया हो डुलत नैया हो, मोर पत्थरा के देवता बोलत नैया हो। मोर पत्थरा के देवता बोलत नैया हो। जय हो। जय हो। बोल बोली माता की। सुना है मंदिर कलश नैया हो, सुना है मंदिर कलश नैया हो। सुना है मंदिर कलश नैया हो, सुना है मंदिर कलश नैया हो। कलश नैया हो माता दाई मोर, मोरे मनमा तो धीरज नैया। मोरे मनमा तो धीरज नैया हो। ठाकी ठाकी नरियल्ला खाए मोरी माता हो, पत्थरा के नरियल